नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HNN 24/7 में। आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट और बात करेंगे 3 जिलों में हुई पूर्ण शराबबंदी की। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर सरकार ने जीओ जारी कर 3 जिलों को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो 1 अप्रैल से अपने यहां स्थित सभी जो शराब की दुकानें हैं उनको बंद कर दे, क्योंकि हाईकोर्ट का ये आदेश आया है। और सुप्रीम कोर्ट भले ही आबकारी विभाग इस पूरे मामले को लेकर गया हो, पर वहां पर मामला भी विचाराधीन है। इसको लेकर सरकार ने आखिरकार कल जीओ जारी कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट को, उसके बाद आंकलन करेंगे क्या कुछ रहा है पूरा मिजाज वहां की जनता का और सरकारी तंत्र का। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर सरकार ने आखिरकार 1 अप्रैल से उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में सशर्ते शराबबंदी लागू कर दी। इसको लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया। सरकार ने यह साफ कर दिया कि 1 अप्रैल से इसे तत्काल लागू किया जाए। वहीं इस फैसले को लेकर आबकारी विभाग पहले ही सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर चुका है और मामला विचाराधीन है। हाई कोर्ट से मिले इस आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। क्या है जियो में खास? 3 जिलों में अलग आदेश तक शराबबंदी रहेगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर रोक। शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थलों और अस्पतालों के आसपास नहीं होगी कोई शराब की दुकानें। लाइसेंस देने पर कड़ाई से पालन। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को ना चाहते हुए भी अपने सबसे बड़े राजस्व के रास्ते को खुद बंद करना पड़ रहा है। इस फैसले से सरकारी खजाने को भी चपत लगी है। कहां कितना नुकसान? उत्तरकाशी 25.16 करोड़, रुद्रप्रयाग 22.41 करोड़, चमोली 36.63 करोड़। सरकार अपने नुकसान को छोड़ अभी हाई कोर्ट के फैसले को लेकर गंभीर है। 3 जिलों में हुई शराबबंदी को लेकर अब धीरे धीरे पूरे सूबे में शराबबंदी की मांग भी उठने लगी। वहीं शराबबंदी को लेकर सीएम की अपनी राय है। क्या कुछ कहना है सीएम का, वो भी सुन लीजिए। देखिए, शराबबंदी हम करना चाहते हैं, लेकिन अनुभव यह है कि जब भी शराबबंदी हुई है, नंबर 2 का व्यवसाय बहुत तेजी से पनपा है। और हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी इस तरह का कदम उठाया था और बाद में वहाँ की महिलाएं ही सड़क पर आ गई जो उसका विरोध करती थी कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो अब कई दिन तक घरों से गायब होने लग गए हैं, या जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहाँ जाकर शराब पी रहे हैं। और इसलिए हम इस पर 2 तरह की नीति हम लोग अपनाएंगे। एक तो हम दीर्घकालिक नीति इस पर बनाएंगे कि जो भी संस्थाएं जो नशे के विरोध में काम कर रहे हैं और हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, बेटियां, उनको हम सहयोग लेंगे, उनके माध्यम से हम जन जागरण का काम करेंगे। और सरकार शराब की इस ढंग से आगे चल करके कोई निर्णय लेगी कि उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित न किया जाए। सूबे के मुखिया शराबबंदी को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के फैसले का जिलेवासियों ने स्वागत किया। लोगों का कहना है कि यह समाज हित के लिए बेहतर कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में पूरी तरीके से शराबबंदी का फैसला लिया है, उसका स्वागत होना चाहिए। आगे इन तीनों जिलों में शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। इससे अगर यहाँ पर एक बार फिर से शराब की दुकानें खुलती हैं तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर तीर्थ यात्री बद्री केदार और गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन को पहुँचते हैं। निसंदेह उत्तराखंड में जो कोर्ट का डिसीजन है 3 जनपदों में, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में, देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से हमारे ये तीनों जनपद बहुत ही अहम है। ये खाली उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं है, बल्कि समूचे भारतवर्ष के पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है शराबबंदी का 3 जिलों में, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में, ये काफ़ी अच्छा कदम है जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया है। इससे 4 धाम यात्रा में विघ्न ना आए, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। मैंने कहा कि मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को शिरोधार्य करता हूँ। सभी लोग शिरोधार्य करते हैं, अच्छा है। परमेश्वर सभी जगह है। अगर आध्यात्मिक
कारणों से लिया गया फैसला हो तो सभी जगह भगवान है और लॉ एंड ऑर्डर के कारणों से लिया गया फैसला होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि उत्तरकाशी जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद और चमोली जनपद में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये निर्णय जो है माननीय उच्च न्यायालय का स्वागत योग्य है। 3 जिलों में बंद हुए इन ठेकों से जहां सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ताक रही है, वहीं दूसरी ओर जनता जश्न मना रही है। ये तो तय है कि इस फैसले के बाद कई लोगों के गले भी सूखेंगे। HNN 24/7 के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा, उत्तरकाशी से वीरेंद्र सिंह और रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ शशांक भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 3 जिलों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था जहां पर अब पूर्णतया शराबबंदी होगी। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग ये जिले हैं। ऐसे में उत्तरकाशी में क्या कुछ देखा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम वहां पर अब उठाए जा रहे हैं? जी शशांक जी, इसमें प्रशासन के द्वारा तो कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, मगर इसमें जो यहाँ की जनता है वो खुश है, क्योंकि 4 धाम यात्रा का मामला है जी। इसमें लोगों ने काफी खुशी का जाहिर की है। जी जी वीरेंद्र, जिस तरीके से आप लोगों के अपने अंदर की खुशी भी लोग जाहिर कर रहे हैं वहां पर, कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वो सराहनीय फैसला था यहाँ पर हाई कोर्ट का। जो 4 धाम यात्रा है उसको लेकर ये तमाम फैसले दिए गए थे कि उस रूट पर कोई भी शराब की दुकान ना हो, उस जिले में शराब की दुकान ना हो। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, अलग अलग तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई और अलग अलग राय जनता ने अपनी रखी। साफ तौर पर सबने इसका स्वागत योग्य कदम इसे बताया है। बात करें, कल 1 तारीख है, इसको लेकर 1 अप्रैल से ये जो आदेश है वो उसको पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। तीनों जिलों में सरकार जियो जारी कर चुकी है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारी चल रही है? इसमें सीधा डीएम ने आदेश कर दिया है कि कल से शराब के ये ठेके हो या फिर कोई दुकानें हो, ये सारी बंद कर दी जाएगी। और प्लस इसमें हमने ग्रामीण जो बाइट ली थी वे सारे खुश हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारे जो आने वाली नई पीढ़ी है वो नशे की ओर धकेली जा रही है, ना कि उन पर पढ़ाई इनको दिक्कत हो रही है। शुक्रिया वीरेंद्र सिंह आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वीरेंद्र जो हमारे को बता रहे थे कि उत्तरकाशी में जनता काफी खुश है और उनका स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा है कि ये जो जियो जारी हुआ है उसके बाद से तो और उम्मीदें हैं कि आगे ये जो शराबबंदी है ये इसी तरह जारी रहे, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा का ये पड़ाव है और उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग 3 जिलों में पूर्णतया शराबबंदी को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। भले ही मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो, इसको लेकर अगले शुक्रवार को बताया जा रहा है कि हायरिंग हो सकती है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आबकारी विभाग इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा चुका है और उसका कहना है कि इससे कहीं ना कहीं राजस्व हानि होती नजर आ रही है। सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा जरिया है आबकारी विभाग, और उस पे कहीं ना कहीं 3 जिलों पर रोक लगना शराब पर अब बड़ी चपत देखी जा रही है सरकारी खजाने पर, क्योंकि सरकार का जो राजस्व है वो इससे अस्थिर हुआ है। इस फैसले के बाद सरकार भले ही अब जियो जारी कर चुकी हो 3 जिलों के लिए, पर कहीं ना कहीं सरकार को आस है कि अब सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत मिल सकती है। आबकारी विभाग को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसको लेकर एक याचिका दायर कर दी गई है और स्पेशल ये पिटीशन जारी की गई है और दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे जल्द ही अब कोर्ट संज्ञान लेगा। और तब तक अगले आदेश तक ये साफ तौर पर जियो में लिखा गया है कि अगले आदेश तक जितने भी ये जिले हैं वहां पर शराब नहीं बेची जाएगी, शराब की दुकानें बंद होंगी, सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना पूर्णतया बंद होगा। साथ ही जो अगर फैसला सरकार की तरफ से भी अपनी बात कही गई है जियो में कि 1 किलोमीटर यानी कि धार्मिक स्थल, स्कूल और साथ ही साथ अस्पतालों के 1 किलोमीटर के जो दायरा है उसके आसपास कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर सरकार ने आखिरकार 1 अप्रैल से उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में सशर्त शराबबंदी लागू कर दी है और इसको लेकर जनता के बीच
खासा उत्साह है और जनता ने इसको स्वागत योग्य कदम बताया था। 2016 में ये फैसला लिया गया था, जिसके बाद से ही जनता खुश थी कि 3 जिलों में ये जो शराब बंद हुई है उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। और लक्ष्मण राणा मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ चमोली से। लक्ष्मण, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर अब जीओ भी जारी कर दिया गया है, कल से 3 जिले रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली, ये वो जिले हैं जहां पर सशर्त शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। तमाम दुकानें शराब की बंद हो जाएंगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर भी बैन लगा दिया गया है। इसको लेकर जनता के बीच क्या कुछ रुझान है? जी शशांक, अगर शराबबंदी की बात करें तो काफी समय पहले से यहाँ पर मांग चल रही थी। महिलाओं ने कई आंदोलन यहाँ पर शराब के लिए किए थे कि यहाँ पर पहाड़ों में शराब बंद हो और पहाड़ों बिल्कुल शराब न बिके। और चारधाम यात्रा मार्ग होने के नाते यहाँ पर लोग काफी खुश है शराबबंदी से और कह रहे हैं कि मतलब जो हाईकोर्ट का जो फैसला है और सरकार ने तुरंत जो उसमें जियो जारी किया है वो तारीफ काबिल है, तारीफ योग्य वो है। और काफी मतलब लोगों में उत्साह है यहाँ पर कि शराब बंद होने से, कि मतलब जो मांग काफी सालों पहले से चल रही थी शराबबंदी की, और अब जाके मतलब हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और सरकार ने इसका जियो भी जारी कर दिया है। लक्ष्मण, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया तो उसके बाद सरकार ने जियो जारी कर दिया है और कल तक के लिए पूरी सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कल से कोई भी 3 जिलों में, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में कोई भी दुकानें शराब की नहीं खोली जाएंगी और सार्वजनिक स्थलों पर शराब नहीं दी जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी शशांक, मैं आपको बता दूं, अगर चमोली जिले की जितनी भी शराब की दुकानें, कुछ समय पहले सभी दुकानें मतलब खाली हो चुकी थी, सारा माल वहां पर बिक गया था। और अभी तो जो भी दुकानें हैं सब पे ताले लगते हुए, क्योंकि शराब व्यापारियों को, व्यवसायियों को लग गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आ सकता है, पक्ष और विपक्ष में आ सकता है। उन्होंने उससे पहले ही अपनी दुकानों का जो माल था वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, बेच दिया था वो माल। और अभी तक चमोली की सभी दुकानों की स्थिति की बात करें तो सभी दुकानें अभी बंद है, सब पे ताला लगता हुआ है। लक्ष्मण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब शराब बंदी हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अवैध कारोबार भी जन्म ले सकता है जिले में। इसको लेकर पुलिस विभाग के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, ये बात आपने बड़ी बात कही कि अवैध कारोबार ले सकता है, जन्म ले सकता है, अवैध शराब का अवैध कारोबार हो सकता है। लेकिन सरकार, ये जो चमोली पुलिस है, आबकारी विभाग है, इसके लिए नीति बनाएंगे या धरपकड़ जारी करेंगे इसके लिए, जिससे कि यहाँ पर पूर्णतः शराब पर रोक लगती है। बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से जनता वहां पर खुश नजर आ रही है, चमोली की जनता ने स्वागत किया है इसको लेकर, कहीं ना कहीं अब जब 3 जिलों में ये रोक लगी है तो पूरे सूबे में भी इसको लागू करने के लिए अब आसानी हो सकती है सरकार के लिए, अगर सरकार की मंशा हो तो। जी बिल्कुल, कई लोगों से मैंने बातचीत की लोगों से, लोगों का यह भी कहना है कि 3 जिलों में शराब बंद तो हुई है, लेकिन सरकार को पूरे उत्तराखंड में शराब बंद करना चाहिए, क्योंकि आय का और दूसरा साधन भी हो सकता है, पर्यटन भी आय का साधन हो सकता है उत्तराखंड के। अगर राजस्व का नुकसान शराबबंदी से हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा साधन आय का जो है कि पर्यटन को बढ़ावा दे सरकार और जड़ी बूटी को बढ़ावा दे, लोगों का यह भी मानना है। शुक्रिया लक्ष्मण राणा आपका तमाम जानकारी के लिए। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर सरकार ने संज्ञान लिया है पूरे मामले का और जियो जारी कर दिया गया है 3 जिलों के लिए और डीएम को आदेश जारी कर दिए हैं कि वो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, जो कि जियो में साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी 1 अप्रैल से कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में। और सीधा रुख करेंगे रुद्रप्रयाग का, मेरे सहयोगी वहां से मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आदेश जारी हुआ है उसके बाद अब जियो जारी कर दिया है सरकार ने, रुद्रप्रयाग भी उन जिलों में शामिल है जहां पर अब पूर्णतया शराबबंदी होगी। इसको लेकर जनता के बीच क्या कुछ संदेश गया है और जनता का क्या कुछ कहना है इस पूरे बंदी को लेकर? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जब आदेश आया शराबबंदी को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो रुद्रप्रयाग की जनता है उसमें खासा उत्साह बना हुआ। इसके अलावा जो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है वो है महिलाओं में, क्योंकि महिलाएं जो महिलाएं हैं काफी परेशान रहती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो माहौल है काफी खराब है, क्योंकि शराब के कारण, शराबबंदी से जो है सबसे ज्यादा नुकसान जो है महिलाओं का होता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी भी शराबबंदी के कारण अब सुधर पाएगी, क्योंकि काफी कुछ युवा जो है शराब के कारण काफी कुछ उनका माहौल भी खराब हो चुका है। 16 साल की उम्र में युवा यहाँ का बिगड़ रहा है, शराब के उसमें लत में पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ जो आदेश जारी हुआ है, जियो जारी हुआ है, इससे जो लोगों में खुशी का है वो माहौल बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे, धार्मिक आस्था केंद्र है रुद्रप्रयाग जनपद, और यहाँ पर श्री केदारनाथ के अलावा मधुमेश्वर सोमनाथ, ऐसे कई धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है जहाँ लोग आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। और यहाँ का जो व्यवसाय है वो पर्यटन पे जुड़ा हुआ है, पर लेकिन शराब के कारण जो है जो धार्मिक आस्था है उस पर ठेस पहुंचती है। पर लेकिन अब जब शराबबंदी हुई तो कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनमें खुशी है, और खासतौर पर जो महिलाएं हैं उनमें ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी फ्रांक। रोहित, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारी चल रही है इसको सख्त रूप से अपनाने को लेकर, इस पूरे कानून को लागू करने को लेकर?
जी साहब, जैसे कि जियो जारी हो गया शराबबंदी को लेकर जो प्रशासनिक अमला है वह भी, अब जो दुकानें हैं आज शाम से जो दुकानें हैं उनका जो टेंडर है वो भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जो दुकानें हैं वे बंद कर दी जाएंगी और कल से 1 अप्रैल से जो है शराब जो है बिक्री नहीं हो पाएगी। जो दुकानें हैं वे भी अब नहीं खुलेंगी। तो ऐसे में जो लोग हैं उनमें खुशी भी बनी हुई है। और शराबबंदी से खास तौर पर जो देखा जा रहा है, जो लोगों प्रति जो शराब के प्रति कहने को मिल रहा है कि शराबबंदी से जो हाईकोर्ट का निर्देश है, इसके अलावा जो बुचर खाने हैं, जो मीट व्यवसाय की दुकानें वे भी बंद होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यवसाय है यह व्यवसाय जो है धार्मिक आस्था के साथ ठेस पहुंचा रहा है। जो धार्मिक जो लोग यहाँ पहुंचे तो उनके साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे में जो बुचर खाने हैं वो भी बंद होने चाहिए। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से तमाम अब कहीं ना कहीं लागू होती दिख रही है शराबबंदी और 1 तारीख से पूर्णतया लागू कर दी जाएगी पूरे सूबे में और माफ कीजिएगा 3 जिले में, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अच्छी पहल भी है और हर कोई इसकी तारीफ करता नजर आ रहा है और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित डिमरी आपका तमाम जानकारी के लिए। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर सरकार ने आखिरकार 1 अप्रैल से उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में सशर्त शराबबंदी लागू कर दी है। और रुक करेंगे अगली खबर का। कर्णप्रयाग बीएसएनएल कार्यालय में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। परेशानी की इस बात की है कि टेलीफोन का बिल नहीं जमा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्यालय में बिजली है ही नहीं, बिजली तो थी लेकिन बिल का भुगतान नहीं करने पर बिजली विभाग ने बिजली काट दी। बिल जरूरत से ज़्यादा दे दिए गए हैं। पूर्व में कभी उनका ऑडिट ऑब्जेक्शन लगता है, इस वजह से बिलों की जो है पेंडेंसी चल रही है। डिस्काउंट हुई है वहाँ पे, उनका बिल पेमेंट गया है, बहुत जल्दी आज कल में पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये विभाग ने जो बिल दिया है आपको, तो आपको लग रहा है बिल ज्यादा है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ज्यादा बिल है। एक बल्ब जलता है 10,000 बिल देते हैं महीने में, गलत है। 2 अधिकारी, एक बिजली विभाग के एसडीओ हैं, दूसरा बीएसएनएल कार्यालय के एसडीओ और फिलहाल दोनों अधिकारी आमने सामने हैं। बीएसएनएल कार्यालय के एसडीओ कह रहे हैं एक बल्ब पर बिजली विभाग ने लगभग 10,000 रुपए का बिल भेजा और बिजली विभाग के एसडीओ कह रहे हैं बिल ज्यादा नहीं भेजा गया, बिल मीटर के मुताबिक भेजा गया है। बिल जरूरत से ज़्यादा दे दिए गए हैं। पूर्व में कभी उनका ऑडिट ऑब्जेक्शन लगता है, इस वजह से बिलों की जो है पेंडेंसी चल रही है। डिस्काउंट हुई है वहाँ पे, उनका बिल पेमेंट गया है, बहुत जल्दी आज कल में पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये विभाग ने जो बिल दिया है आपको, तो आपको लग रहा है बिल ज्यादा है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ज्यादा बिल है। एक बल्ब जलता है 10,000 बिल देते हैं महीने में, गलत है। कर्णप्रयाग में 2 विभाग के 2 अधिकारी यूं ही एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। कहानी तो ये है कि बकाये बिल का भुगतान नहीं होने पर बिजली विभाग ने बीएसएनएल कार्यालय की बत्ती ही गुल कर दी। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल कार्यालय पर 59,000 का बिल बकाया है। विभागी और गैर विभागी दोनों ही प्रकार के उपभोक्ताओं पर करी गई है। जहाँ तक विभागी से सवाल है, तहसील प्रशासन और बीएसएनएल और ऐसे ही तमाम उपभोक्ता जिन पे हैं, करीबन 50 से अधिक कनेक्शनों पर हमने कार्रवाई करी है और इन पर लगभग करीबन 60 से 70 लाख रुपए हमारा फंड। बकाये बिल का भुगतान न होने पर बिजली तो बीएसएनएल कार्यालय में गुल हो गई, लेकिन असर उपभोक्ताओं पर पड़ा। कार्यालय में बिजली न होने के कारण लोग टेलीफोन बिल जमा नहीं करा पा रहे हैं। खबर है कि कई बार बिजली विभाग की तरफ से नोटिस भी भेजा गया, बावजूद पैसे जमा न किए जाने पर अब जब बिजली कट गई तो अधिकारी जल्द ही बिल जमा कराने की बात कर रहे हैं। HNN 24/7 के लिए कर्णप्रयाग से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। बिल जरूरत से ज्यादा दे दिए गए हैं। और राजकुमार अग्रवाल मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ। राजकुमार, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 2 अधिकारी अब आमने सामने, एक तरफ बिजली विभाग कह रहा है कि काफी लंबे समय से 59,000 से ज्यादा का बिल पे नहीं किया गया बीएसएनएल के द्वारा, वहीं बीएसएनएल का कहना है कि हम लोगों को ज्यादा बिल दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता परेशान होती हुई वहां पर। बिल्कुल, देखिए शशांक, बताना चाहूंगा मैं आपको, कर्णप्रयाग के तमाम सरकारी विभाग ऐसे हैं जिन पर ऊर्जा निगम की बड़ी धनराशि बकाया है जी। समय समय पर रिमाइंडर भेजा गया, नोटिस इनको दिए गए हैं, बिल देने के बावजूद सरकारी पेमेंट जमा ऐसा नहीं हुआ। क्या कारण है, क्लियर स्थिति अभी नहीं हो पाई, क्योंकि कोई भी अधिकारी हमारे कैमरे के सामने आके बताने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि एसडीओ साहब, जो टेलीफोन एक्सचेंज के एसडीओ साहब हैं, उन्होंने जरूर हमें बताया कि बिल कुछ ज्यादा है, लेकिन जब बिजली विभाग के ऊर्जा निगम के अधिकारी की माने तो वो कहते हैं कि हमारा जो है नए मीटर के हिसाब से बिल दिया गया है, तो कोई ज्यादा बिल नहीं है। तो 2 अधिकारी जब आमने सामने होंगे तो जाहिर सी बात है जनता पीसेगी। हम क्योंकि अपना जब ब्रॉडबैंड का बिल जमा करने के लिए ऑफिस में पहुंचे तब हमने देखा कि बिल्कुल
कंप्यूटर सिस्टम उनका बंद पड़ा है, अधिकारी हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। हमने पूछा कि क्या कारण है आज कार्यालय नहीं चला, तब जाके हमें हकीकत का पता चला कि बिजली विभाग ने जो है यहाँ का कनेक्शन काट दिया है। कारण पूछने पर यही बताया गया कि कुछ बकाया धनराशि है जिसके कारण जो कि समय से जमा नहीं हुई है। हमने कहा क्यों नहीं जमा करते, तो वो बताते कि श्रीनगर से हमारा पेमेंट विभागीय पेमेंट होता है। तो तमाम कारण हमें गिनाए गए, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि ऊर्जा निगम जो कि बड़े बड़े दावे करता है कि मार्च फाइनल के टाइम पे हमें सही वसूली हो जाती है, लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो 8 करोड़ रुपए जो कर्णप्रयाग में बकाया है ऊर्जा निगम का, वो जल्दी से जमा होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशान आम आदमी है जो कि अपने बिल जमा करने जाता है, तमाम टेलीफोन एक्सचेंज में काम पड़ते हैं उनके, एक्टिवेट सिम को करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर चलेंगे तभी होगा, जब लाइट आएगी तभी काम हो पाएंगे। तो बहुत ज्यादा विडम्बना देखिए, कम से कम ऊर्जा प्रदेश की एक तरफ तो जनता के ऊपर अधिभार बढ़ा कर डाल दिया जाता है, बिजली के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, दूसरा अपनी विभाग जो है वसूली नहीं कर पाता है। तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, हालांकि दोनों विभागों को सवाल तो ये भी उठ रहा है कि बीएसएनएल बिल क्यों पे नहीं कर पा रहा है बिजली विभाग का, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली विभाग पहले भी नोटिस जारी कर चुका है इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए टेलीफोन विभाग से हमने जानने की कोशिश की, बीएसएनएल के अधिकारियों से हमने यही पूछा कि आप लोग समय समय पे हमें बिल देता है, हम तो अपने समय पे बिल जमा करते हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं पेमेंट को आगे जमा करते हैं, यार क्यों नहीं ऊर्जा निगम के बकाये के धनराशि आप जमा करते हैं ताकि कोई समस्या आपको ना आने पड़े। तो उन्होंने अधिकारियों ने यही कहा कि सारा कार्यक्रम श्रीनगर से होता है, बिल की जो जमा या देनदारी होती है वो श्रीनगर ऑफिस करता है। पत्राचार उन्होंने करने की बात कही है, लेकिन कब तक कनेक्शन जुड़ जाएगा इसको साफ नहीं कर पाए। ऊर्जा निगम कहता है कि जब तक वसूली पूरी नहीं होती हम तब तक कनेक्शन जोड़ने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को ही परेशानी झेलनी है, क्योंकि हमारे बिल जमा अगर एक्सचेंज में नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हमारे ब्रॉडबैंड के कटने की नौबत भी आ जाएगी। तो परेशानियां सबको है, विभाग को समझना होगा कि समय रहते बकाये भुगतान को जमा कर दे ताकि लोगों की समस्या कम हो जाए। राजकुमार, जिस तरीके से पूरा मामला अब सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं हर किसी के लोगों के जहन में भी है, वहां पर लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, तो इसको लेकर क्या विभाग जल्द ही अब कोई ना कोई फैसला ले सकता है वहां पर बीएसएनएल? PS रावत हैं जो कि एसडीओ कर्णप्रयाग हैं इसके बीएसएनएल के, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और बताया कि 1-2 दिन हम बिल जमा कर देंगे, कोशिश की जा रही है, थोड़ा संशोधन बिल में वो लोग चाहते हैं। हालांकि ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने कहा है कि अगर सामने बैठ के अधिकारी बात करेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। यानी कि अगर दोनों अधिकारी मिलकर बैठते हैं, बिलों पे समस्या पर चर्चा होती है, तो जाहिर सी बात है दोनों अधिकारियों का काम निकलेगा, पेमेंट भी आएगा और बिल भी संशोधित हो जाएगा। बशर्ते दोनों अधिकारियों को ऑफिस में बैठना पड़ेगा। लेकिन श्रीनगर से क्योंकि सारा लेन देन होता है, अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी न मान के श्रीनगर के ऊपर डाल दिया। अब श्रीनगर के अधिकारी क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजकुमार, जिस तरीके से दो विभाग आपस में लड़ रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता वहां पर परेशान है। जनता क्या क्या कुछ कहना है इन दोनों विभागों की लड़ाई को लेकर? देखिए, आम लोग क्योंकि टेलीफोन के बिल सब जानते हैं कि अगर टेलीफोन का बिल 1 या 2 महीने रुक जाता है तो उसके बाद कनेक्शन ऑटोमेटिक कर जाता है। तो इन सब समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। खुद मैं अपना बिल जब जमा कराने पहुंचा ब्रॉडबैंड का, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बिल जमा नहीं हुआ, और जबकि हमें नोटिस आया था कि आप जल्दी से बिल जमा करा दें। अब क्योंकि बीएसएनएल के अधिकारी पेमेंट लेने को तैयार नहीं है, तो उसका समस्या का फिर हमें समस्या झेलनी पड़ेगी। समस्या विकट रूप लेती नजर आ रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। HNA न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।